अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और उसमें हमने पहला मॉडल डिस्कस किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और लास्ट में हमने उसके मुतल्लिक डिफेक्ट्स को भी देखा। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें स्टार्ट हम वहीं से लेंगे, फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हम जाएँगे टुवर्ड्स क्वांटम थ्योरी, जो कि बेसिस प्रोवाइड करेगी हमें एक अनदर एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कि है बोह्रस एटॉमिक मॉडल, और फिर लास्ट में हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अनदर मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो मूव करने से पहले, यानी कि बोहर्स के एटॉमिक मॉडल जो है उसकी तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को, कि हमने जो लास्ट एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसमें क्या कुछ डिफेक्ट्स थे, थोड़ा सा फेलियर के मतलब रदरफोर्ड के हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम आएंगे टुवर्ड्स द मॉडल बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है? देखें, हमने ये बात देखी थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि जो मॉडल उन्होंने पेश किया, उन्होंने दिया, हमें डिलीवर किया, ठीक है, उसमें दो खामियां थी, दो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। एक तो ये कि अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल हम ये बात कह रहे थे कि भले सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, लेकिन हम ये बात कह रहे थे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, चूंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और अट्रैक्ट होते हुए हमने कहा था कि कंटिन्यूअसली इट विल इमिट एनर्जी। इट मींस के हम ये बात कहते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और इस मॉडल को भी देखा जाए तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि द इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो आहिस्ता 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 उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो इनसाइड द न्यूक्लियस फॉल कर जाएगा, और जब न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये प्रॉब्लम होगा कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स थे जिसकी बेस पे हमने कहा कि ये मॉडल एक्चुअली तौर पे नहीं रह सकता या हो नहीं सकता एटम का। हमें जो है मज़ीद आगे चलना पड़ेगा, मज़ीद काम करना पड़ेगा। अब इस ट्रांज़िशन को या इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा क्वांटम थ्योरी पे, और हम चलेंगे टुवर्ड्स बोहर एटॉमिक मॉडल। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि वो कौन से पॉइंट्स थे जिसको बेस बनाते हुए हमने डिफेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन दी है, यानी रदरफोर्ड को रिजेक्ट किया है, और बोहर हमारे सामने आया, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि फेलियर के बाद जो पॉइंट हमने डिस्कस करना होगा इस लेक्चर में वो है क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी किस तरह से हमें जो है आप कह लें कि बेसिस प्रोवाइड करेगी बोहर्स एटॉमिक मॉडल के लिए। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये कि 1913 में बेसिकली जो है ये मॉडल प्रपोज किया नील्स बोहर ने, ठीक है, 1913 में, ठीक है, नील्स बोहर ने।
gave this model atomic model in 1913. ठीक है। अच्छा, हमने ये बात कही कि एक तो ये पॉइंट आ गया, दूसरा ये कि क्वांटम थ्योरी जो थी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी हम कह सकते हैं कि एज अ बेस के तौर पे इस्तेमाल की गई बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए। ठीक हो गया। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है या बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट जो कि हमारे पास है, क्वांटम थ्योरी proposed by Max Planck used as base for this model। यानी कि इस क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया गया जो कि मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रपोज की थी एज अ बेस, एज अ यानी बुनियाद बनाया गया, ठीक है, इस थ्योरी को। और इसकी बेस पे क्वांटम थ्योरी के बेस पे जो है हमने देखा कि बहुत एटॉमिक मॉडल सामने आया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमें पॉइंट्स दिखे जो कि हम कहते हैं कि उनके डिफेक्ट्स थे, ठीक है, उन डिफेक्ट्स को किस तरह से खत्म किया जा सकता है और एक बेटर हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मॉडल पेश किया जाए, उसके लिए हमने क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। ठीक है, अब क्वांटम थ्योरी क्या कहती है और बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमें क्या कहता है, हमें ये बात कहते हैं कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एन एटम, ठीक है, हम एटम की बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल हैव द फिक्स्ड एनर्जी, और इसके लिए हम टर्म यूज करें क्वांटाइज, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्वांटाइज। यहां लिख लेते हैं the energy of electron will be quantized। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। ठीक है, कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी फिर क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, सो एवरी ऑर्बिटल inside the atom will have the fixed energy and the electron revolve in that particular orbital will have the energy equal to that orbital, means it will have fixed energy। ठीक हो गया। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी और इवन के बोहर भी ये बात कहता है कि whenever we talk about an electron, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल नेवर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली, ये कभी भी कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, यानी कि अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में मौजूद है तो वो उसी ऑर्बिटल में रहेगा, ना तो वो अपर जंप करेगा ना वो लीव करेगा, अनटिल अनलेस हम खुद से उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या वो एनर्जी को लूज करें। ठीक हो गया। तो ये बात हम लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन inside atom will never emit or absorb energy continuously। ठीक है, कभी भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ना करने की क्या रीजन है, क्योंकि देखें हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी है फिक्स। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स है, तो और जो इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में मौजूद है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, तो चूंकि ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी कि इमिट करेगा, ना ही वो एब्जॉर्ब करेगा जब तक कि उसने जंप ना करना हो। ठीक है, वो अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो वो उसी ऑर्बिटल में रहेगा, ना तो वो इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा जब तक कि उसे जंप ना करना हो फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम कहानी समझ आ चुकी होगी। यानी क्वांटम थ्योरी जो है इसको बेस बनाया गया फॉर बोहर एटॉमिक मॉडल, और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, वो यही बातें कहती है कि एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव एनर्जी, फिक्स एनर्जी,
एन ऑर्बिटल विल हैव फिक्स एनर्जी, ठीक है। और इस तरीके से क्वांटम थ्योरी भी कहती है, बोहर एटॉमिक मॉडल भी इसको सेकंड करता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिटल विल नेवर emit or absorb energy until unless it jump from that particular orbit to the another particular orbit, ठीक है। तो इसको हम रेस करते हैं और ये सिचुएशन देखते हैं कि कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कम एनर्जी जो है वो इमिट होगी। इसको देख के फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखिए जनाब, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारा है सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और सेकंड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम ये बात कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स है, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक हो गया। यानी कि ये इसी में रहेगा और इसी में रिवॉल्व करता रहेगा, ये एनर्जी ना तो इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं कि इस ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाए, मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि जितना इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस आएगा उसकी एनर्जी कम होगी, जितना फार टू द न्यूक्लियस जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसलिए इस वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाए, यहां से ऊपर चला जाए, ठीक है, तो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, आपको एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सफिशिएंटली हायर होगी कि वो सेकंड यानी कि नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जा सके, ठीक है। यानी ये जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्रॉम लोअर टू द हायर, और कब होगी, जब एनर्जी इसको मिलेगी, ठीक है। इस अमल को कहते हैं एक्साइटेशन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। ठीक हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड द एक्साइटेशन प्रोसेस, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में गया है, परमानेंटली नहीं जाएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल शिफ्ट इटसेल्फ फ्रॉम हायर टू द लोअर ऑर्बिटल, ठीक है, ये वापस आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जो इजाफी एनर्जी इसने ली थी, ठीक है, ये इमिट कर देगा, दे देगा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक हो गया, यानी कि एक्साइटेशन मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू द हायर ऑर्बिटल, ठीक है, and de-excitation means the electron will emit that particular energy and will jump from the higher orbital to the lower orbital, ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट करने की कहानी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब फौरन से जाएंगे टुवर्ड्स पोस्टुलेट्स और मैं आप लोगों को वन बाय वन वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड फॉर दैट मुझे जो है ये डायग्राम चाहिए होगी और हम इसको इस डायग्राम को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल, ठीक हो गया। इसको हम पूरा नहीं इरेज करते, जो पॉइंट चाहिए हमें वो हम अपने पास रख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सो हम बात कर रहे हैं पोस्टुलेट्स की। तो पहला पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट ये है कि हमें बोहर कहता है, बोहर एटॉमिक मॉडल कहता है, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं किसी एक एटम की, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि एटम के सेंटर पॉइंट हमारे पास है न्यूक्लियस, जो एक टाइनी पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल, ठीक है, इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी एटम, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ द एटम, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स होंगे, द पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि ये पहला पोस्टुलेट है कि एन एटम विल हैव a tiny particle at the middle of the atom, ठीक है, which is called nucleus, or the space around it will be the space where the electron will revolve around the nucleus, which are called as orbitals, ठीक हो गया, ये orbitals हैं। दूसरा पोस्टुलेट जो आप कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल में आता है वो ये है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर द सर्कुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। हमने देखा था पहले स्पाइरल फॉर्म के अंदर ऑर्बिटल्स थे जो कि रदरफोर्ड ने हमें बताए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म के अंदर ऑर्बिटल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस इस तरह से जो है रिवॉल्व करेगा, ठीक हो गया। तो सर्कुलर ऑर्बिटल ये कैरी करता है, ठीक है। और थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि electron will never emit or absorb energy until unless it jump from lower to the higher orbital or higher to the lower orbital। मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम इजाफी एनर्जी देते हैं, खुद से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर ये अपनी आपको लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट ट्रांसफर करेगा, और जब ये वापस आना चाहेगा तो उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा और वापस से निचले ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इवन कि यही इलेक्ट्रॉन अगर निचले ऑर्बिटल में भी आना चाहता है तो ये जो इजाफी एनर्जी है इसको रिलीज करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू द लोअर ऑर्बिटल जंप कर सकता है, ठीक है। और अगर जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा
कितनी एनर्जी जो है वो एमिट करेगा उसको हम लिखते हैं डेल्टा ई के साथ, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, इसको हम राइट करते हैं। ये प्लैंक्स इक्वेशन है। ये क्या है? प्लैंक्स इक्वेशन। इसके अंदर ये जो आपके पास एच है ये हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू इसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जहां तक बात है, ये प्लैंक्स इक्वेशन है, ये एनर्जी इक्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन जब इस वाले ऑर्बिटल से निचले वाले ऑर्बिटल में आता है तो कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा। और ये डिपेंड करती है कि इन एनर्जी के दरमियान, इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी गैप कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से निचले वाले ऑर्बिटल में जंप करेगा तो वो डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा। और डेल्टा ई हमारे पास क्या है? डेल्टा ई इक्वल है E2 माइनस E1। ठीक है, यानी कि सेकंड से फर्स्ट की ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल दें तो डेल्टा ई आएगा। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा, तभी वो ऑर्बिटल से रिमूव, यानी कि ऊपर वाले ऑर्बिटल से निचले वाले ऑर्बिटल में आ सकता है। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। ठीक है, जो कि हमने देखी, ये प्लैंक्स इक्वेशन, उसमें हमारे पास ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, इसकी जगह पर आप इक्वलिटी लेकर आते हैं और कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी लेकर आते हैं, जो कि कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। ठीक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट हमारे पास सामने आता है, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर उसका जो पोस्टुलेट है, ठीक है, अगर हम उसकी बात कर लें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। किस ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है? ऐसा ऑर्बिटल के जिसकी एंगुलर मोमेंटम वैल्यू जो है वो क्या हो? मल्टीपल ऑफ हम कहते हैं h ओवर 2 पाई हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है ये होता है mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। ये है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। n इज द ऑर्बिटल नंबर एंड इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये ऑर्बिटल नंबर है। आप जिस ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर n की वैल्यू को पुट कर दें इस फार्मूला के अंदर, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन के जो इस एंगुलर मोमेंटम को कैरी कर रहा होगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जो है रिवॉल्व करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास इतना एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा वो कभी भी उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व नहीं कर सकता अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हो गया। एंगुलर मोमेंटम की जहां तक बात है, या सिंपल अगर हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं तो बेसिकली वो होता क्या है, जैसे हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं, बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, एकदम से जो है वो बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ को झुक जाते हैं, धक्का लगता है हमें। ठीक है, हम या गाड़ी भी एकदम से जो है वो ब्रेक लगाती है तो वो कुछ टाइम ट्रेवल, यानी कुछ आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जाके रुकती है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक टॉपिक क्या है, उस गाड़ी का मोमेंटम है। ठीक है, अपनी उसकी वेलोसिटी की वजह से जिस स्पीड से वो मूव कर रही है और उसके साथ साथ उसका जो मैस है उसकी वजह से जो वो मोमेंटम कैरी कर रही है उसको हम मोमेंटम कह रहे हैं। ठीक है, वो लीनियर मोमेंटम होगा। चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मोमेंटम हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है और उसको हम NH ओवर 2 पाई से लिखते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ H ओवर 2 पाई। अगर हमारे पास किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, तो वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा। सो होपफुली आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के तमाम पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे कैंपस ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पांस दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।